वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं आदित्य, हर्षित और आगे को और आदित्य भाई बैठा अपना, हम चारों जा रहे हैं गालिब ऑडिटोरियम। हाँ, किसके लिए? मुकुल शर्मा। हाँ, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं हम लोग ऐड ऑन, क्या करना है भाई। हाँ। मुकुल शर्मा का भाई वो है माइक ड्रॉप इवेंट है, जिसमें शेर व शायरी होगी, स्टोरी टेलिंग होगी। हम चारों लोंडे थोड़े थोड़े आंसू बहाएंगे, दुख दर्द याद करेंगे। बट हाँ, वो सब देखने जा रहे हैं, तो देखो भाई मजे का। भाई गालिब इंस्टीट्यूट ठीक है, पहुंच गया अभी यहाँ पे। मतलब शो के बारे में, मतलब क्या अच्छा लगता है? भाई मेरे को तो फ्री में पार्टिसिपेट करना तो क्या गया, और आगे नहीं आया, ठीक है। बट जितना मेरे को पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाइक मुकुल शर्मा जो भाई कहेंगे और क्या, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस देखते हैं अंदर क्या कुछ रहेगा, ठीक है। बाकी लेट्स सी एंड होप करते हैं अच्छा रहेगा ये, है ना। ओके गाइस, ऑडिटोरियम भाई ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखा सकता, अगर कॉपीराइट लग जाएगा। ओके भाई, नमस्कार, आदाब, शशिकाल। मैं हूं नीत भावना जायसवाल। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त, आज की होस्ट। क्या बात है, मतलब तालियां अपने लिए हो तो ऐसी ही आवाज आनी चाहिए। बेहद बेहद शुक्रिया दोस्तों। दरअसल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इवेंट अभी से स्टार्ट होने वाला था 7 PM से, बट माफ़ी चाहूँगी थोड़ा सा लेट हो गया है। बट हम लोग आपको वक्त देते हैं एक दूसरे से बातें करने का, मुलाकातें करने का। तब तक के लिए मुस्कुराइए, गुदगुदाइए और एक दूसरे से पूछिए कैसे हैं, कहाँ से हैं आप लोग। दोस्ती भी हो जाएगी इसी जरिए। बाकी मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर से। थैंक यू सो मच। तो भाई शो डिले कर दिया और उसमें बहाने कर कितने बड़े दे रहे। नाइस। आपकी दोस्त, आज की होस्ट। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। तालियां तालियां तालियां। बेहद खूबसूरत लग रही है यार आप लोग यहाँ से। आज की शाम चार चांद आप लोग लगा रहे हैं। एक बार वापस तालियां आप लोगों के लिए। कैसे हैं दिल्ली वालों? ऐसे मस्त आवाज आनी चाहिए। कैसी है दिल्ली? क्या बात है यार। तो ऐसे ही मस्त होना चाहिए दोस्तों, और ये मस्त और बिंदास ऐसे रहना चाहिए। इसी से मुझे एक शेर याद आया है। खाई है हमने कि मोहब्बत निभाई है हमने, पर शादी की कस्में ना खाई है हमने। और ये इल्जाम झूठे लगाओ ना सर पर, मोहब्बत भी तुमको सिखाई है हमने, मोहब्बत भी तुमको सिखाई है हमने। अब बात तो उसने सच कही थी, पर कि लगावट की अदा से उनका कहना पान हाजिर है। लगावट की अदा से उनका कहना पान हाजिर है। कयामत है, सितम है, दिल फिदा है, जान हाजिर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा प्लीज। वेलकम टू स्टेज शिव कुमार। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए यार, कितने अच्छे लोग हो, ठीक है, पूरे जुनून में बैठे हुए हो, ठीक है। आपने देखा होगा जिस हिसाब से मैडम ने मेरा नाम लिया शिव कुमार, ऐसा लगा जो गांव में खेत बेच के आया हूं। हाँ, मैं ये टेंट मैंने ही लगा। हाँ, एक तो वैसे ये और घूम रहे हैं, देख रहे हो हमारे साथ। ये बहुत हल्के में लेते, मेरा चेहरा ऐसा है ना, बिल्कुल टीम को मोटिवेट करते हैं लोग, है ना। मैं मोटिवेट होना चाहता हूँ, मैं स्टेज पे आता हूँ, मैं कुछ हंसा दूँ, मैं कर दूंगा, लेकिन अंकल जैसा आदमी बैठ के ऐसे करने लगता है। भाई घबरा जाता हूँ मैं कि ये क्या था। मैं शो करता हूँ, हर जगह जगह जाके शो करता हूँ। बीच में से एक अंकल खड़े होकर बोलता शो में मजा नहीं आया। मैंने कहा क्या हो गया अंकल? कह रहा मुझसे बात नहीं कर। मैंने फिर अपना फोन नंबर दिया, आज हम दिन रात बात करते हैं, कभी कभी होटल भी ले जाता हूँ। हाँ यार, सही बता रहा हूँ। आपको पता है एस्टर टॉक के बारे में? पता है एस्टर टॉक के बारे में? किसी को एस्टर टॉक? मुझे नहीं पता था। रात में ठंड का टाइम 11 बजे मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, इतने में एक रील आती है। क्या आपका एक्स आपको अभी भी याद करता होगा? ऐसे कौन नहीं याद करेगा? तुरंत मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली। मैंने कहा वो लड़की कौन है यार जो ठंड के टाइम में गीला नहीं? ठीक, हाँ सही बता रहा हूँ मैं, है ना। आज मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल ना अंगी का अभिनय, बॉडी गेस्चर का ना बड़ा गलत उपयोग हो रहा है, बहुत गलत। पुराने देख लो, पुराने सॉन्ग में क्या होता था, है ना। सरोज जी आजा पिया तो आजा पिया, जा पिया तो जा पिया, है ना। ऐसे अंगी का अभिनय होता है, जो चीज हम कर रहे हैं, एक्शन, है ना, बॉडी गेस्चर। उसको नेहा कक्कड़ ने कितना बेड़ा कर रखा है ना। सही, यहाँ बड़े बड़े बीच बजा, ये कौन सा बीच बजा रहे? लॉलीपॉप, यहाँ से कौन सा लॉलीपॉप? यहाँ से कौन सा लॉलीपॉप निकल?
भाई साहब मैं आपसे बोलूँ चलेगा 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 आजा 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 पूरा मान जाओगे ना हाँ यार मैं फरीदाबाद रहता हूँ, वहाँ पर कोई भी प्यार की भाषा नहीं समझता। मैं फरीदाबाद रहता हूँ, वहाँ पर मैं मेट्रो से निकल रहा था, ना रैपिडो हो रही थी ना कुछ हो रहा था, और खतरनाक एरिया लग रहा था मुझे अपना। मैंने रैपिडो करने में हार गया भाई। मेरे को पुलिस की जिप्सी दिखी, मैंने कहा शायद ये मेरी मदद करेगी। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा, उसने पुलिस वाले ने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कह रहा हाँ बैठ। जब से बैठा हूँ दर्द हो रहा बैठ के, कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। ठीक है गाइस, आर यू एक्साइटेड फॉर द मेन एक्ट? ऐसे नहीं गाइस, थोड़ा थोड़ा और। इरशाद इरशाद प्लीज पुश your hands together. Welcome on stage, मुकुल शर्मा। वो सब तो ठीक है, सीटी कौन बजा रहा था? शायरी करने आया हो, मुजरा करने आया हो? सीटियां बजा रहा है। बंद कर दो, मजनू ही बनाओगे मेरे को। कर लो एक बार, पहले ये कर लो। शेर और शायरी सुनने वाले लोग आए हैं आज, मोहब्बत सुनने वाले लोग आए हैं आज, और कुछ लोग हैं जो मुजरा भी देखने आए हैं। दो बातें आप लोगों को याद रखनी है स्टेज पे, जब तक मैं स्टेज पर हूं, जब तक आप ये सेट सुनने वाले हैं, कि जब भी कोई कहता है कि अर्ज किया है तो हम क्या बोलते हैं? चलो असाइनमेंट तो आप लोगों को पता ही है। और शेर के बीच में क्या बोलना होता है? शेर अच्छा हो या ना हो, क्या बोलना होता है? इसका मतलब ये खराब भी बोलता हूं मैं शेर। शेर से ही स्टार्ट करेंगे। तो अर्ज किया है कि अभी मिक्स हो रहा है, देखो ये मिक्स कर रहे हो आप लोग। अर्ज किया है कि सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, नॉट जस्ट द हार्ट, डायरेक्टली। सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, पहले इस दिल को दिल बनाया उसने। वाह 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 वाह। वाह, असाइनमेंट जो है वो आप समझ गए हो। सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, पहले इस दिल को दिल बनाया उसने। उसको मालूम था मुकुल मोहब्बत के नाम पे कुछ भी कर सकता है, इसीलिए अपने हाथ से जहर खिलाया उसने। ये जो रिलेटिविटी आ रही है ना लड़कों में, देख रहे हो आप लोग, लड़के कैसे रिलेट कर रहे हैं? यस। सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, को दिल बनाया उसने। उसको मालूम था मुकुल मोहब्बत के नाम पे कुछ भी कर सकता है, इसीलिए अपने हाथ से जहर खिलाया उसने। उसको कहीं जाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। कहां पे? कहां पे? और दूसरी जगह तो तू ही है, तीसरी जगह बेस्ट फ्रेंड के पास। दूसरी जगह तो तू ही है। उसको कहीं जाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, उतरा नहीं, ट्रेन से हाथ हिलाया उसने। मैं जिस बात का खौफ अपने जहन में उम्र भर रखता रहा, फिर एक दिन वो सब करके दिखाया उसने। असल में मोहब्बत जो होती है वो ऐसे ही होती है, जिंदगी में कैसे आती है कैसे जाती है पता नहीं चलता। कहाँ से हो भाई? आपने बोला था और क्या पीछे? आपने, आप कहाँ से हो भाई? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तू मुझे डरा क्यों रहा है? क्या ऑर्गेनाइजर है भाई। शेर देखिएगा, अर्ज की इरशाद। एनर्जी जो है वो इतनी ही हाई रखनी है। अर्ज किया है कि आज अशकों के तले शजर तेरे शहर जलाए जाएंगे। आज अशकों के तले शजर तेरे शहर जलाए जाएंगे। गम पुराने जितने भी हैं वो सब भुलाए जाएंगे। मैं सोचता हूं कि तुझ में क्या बचेगा। वाह वाह। मैं सोचता हूं कि तुझ में क्या बचेगा, बचेगा क्या तुझ में जब तुझसे हम घटाए जाएंगे। कह रहा अच्छा। दिल्ली की
ऑडियंस जो है, अच्छा वो सब तो ठीक है, ये यहाँ पे क्यों सेट है? मेरे से पहले आप परफॉर्म कर रहे थे क्या? एक सेकेंड, इसको प्लीज आप सेट कर देंगे क्या? ऑर्गेनाइजर को भेज दो ना, ऑर्गेनाइजर कौन था? कह रहा मैंने तो पैसे लगा दिए। आप लोगों ने कभी जादू देखा, मैजिक देखा? नहीं, वो वाला जादू नहीं जैसे आपका एक्स गायब हो गया था आपकी जिंदगी से, नॉर्मल वाला मैजिक। जब हम लोग जादू देखते हैं, जब हम लोग मैजिक देखते हैं, तो जादूगर क्या करता है? अलग अलग ट्रिक्स दिखाता है ना। कभी टोपी में से खरगोश निकाल देता है, कभी जेब से रुमाल निकाल कर उसके कलर बदल देता है। तेरी एक्स की बात नहीं कर रहा मैं, तू बीच में मत बोल। तो जब मैं छोटा था, मैं पापा के साथ जादू देखने जाया करता था मेले में, और हर साल का ये वो वाला लम्हा था। इसको प्लीज थोड़ा सा और ऊपर करके सेट कर देंगे एक बार, ताकि मैं आराम से। पर तू मुझे क्यों नजर लगा रहा है भाई? कोई तो उधर से हाँ, ऑडियंस thank you so में। much। आवाज आ रही है आप सब लोगों को क्लियर? यस और नो? तो जब मैं छोटा था, मैं जादू देखने जाया करता था, और अलग अलग ट्रिक्स से जादूगर हमें होता था। मुझे लगता है कि जब हम छोटे होते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी हमें बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं। आज शायरी की ऑडियंस नहीं है, और मुझे लगता है अब सेट छोड़कर मुझे कॉमेडी पे उतरना पड़ेगा। लास्ट में करेंगे, है ना? पहले सेट सुनते हैं। वाह क्या खूबसूरत, क्या प्यारे लड़के हैं। लेकिन इतना खूबसूरत होने के बाद भी लड़कियां तुम्हें छोड़ के चली ही जाती हैं, तो फिर क्या ही फायदा। तो जब मैं छोटा था तो मैं ऐसे जादू देखने जाया करता था, और मुझे लगता है कि हम लड़कों का जो रिलेशनशिप होता है अपने पापा के साथ, वो बहुत ज्यादा फिजिकल होता है। उसमें मारपीट बहुत ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि जिस प्रोडक्ट से हमें मारा जाता है, वो मंगाया भी हमसे ही जाता है। वाह 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 वाह। तो ये एक ही ऐसी खूबसूरत चीज थी जो मैं मिस करता था। हर साल, पूरे साल इस चीज को मिस करता था कि हम लोग जादू देखने जाया करते थे। और हर साल की तरह एक और साल हम ऐसी जादू देखने गए, और वो जो जादूगर था जो हर साल ट्रिक्स करता था, वो वहां पर नहीं था। तो मैंने पिताजी से पूछा कि पापा यार वो जादूगर तो नहीं है, अब हम लोग जादू कैसे देखेंगे? तो पापा ने कहा कि बेटा कोई और जादूगर है, और वो सारी सेम ट्रिक्स परफॉर्म करेगा जो पुराने वाला जादूगर करता था। बहरहाल मैं पहले बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद मैं वो ट्रिक्स एंजॉय करने लगा, मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो मैंने पापा से पूछा घर जाकर कि पापा ऐसा कैसे हो सकता है? वो पुराना जादूगर जो सारी ट्रिक्स करता था, नया वाला जादूगर भी वो सारी ट्रिक्स परफॉर्म कर रहा है, सेम एग्जैक्टली। तो पापा ने कहा कि बेटा जादूगर जो होते हैं वो आते और जाते रहते हैं, जादू जिंदा रहता है। मुझे लगा फिलॉसफी झाड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। मैं बात बहरहाल भूल गया, और वक्त इतनी जल्दी चलता है, वक्त इतनी ज़ोर से चलता है कि पता नहीं चलता। ऐसे ही वक्त बीतता रहा, और धीरे धीरे हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ, और फिर हमें एक लड़की मिली। हाय रिलेट कर गया उसे तो मैं भी। कैरा डाउनफॉल स्टार्ट। पहली बार मैंने कॉलेज की तीसरी सीट पर वो लड़की बैठी थी, और बर्बादी जो होती है ना वो बहुत दूर से क्लियर दिखती है। सच्ची बात है। आप कितनी भी दूर खड़े हो, आपको पता होगा कि यही मेरी लड़कियां क्यों बोल रही हैं? आप लोग क्यों रिलेट कर रहे हो? नहीं, लेकिन रिलेट कर सकते हो। मैं वो एग्जैक्ट बात बताऊंगा आपको। मैंने उस लड़की को जब पहली बार देखा, पहली बार मैंने उस लड़की को देखा, मुझे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद है। मैंने लिख के रखा है, सुना दूं आप लोगों को? क्या बोला मैंने? शेर नहीं है। देखिए, देखोगे कैसे? सुनोगे, है ना? देख भी लेंगे सर। कह रहा देख तो आप कर रहे हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स ब्रो। तो मैंने जब उस लड़की को पहली बार देखा, तो उसकी जुल्फें उतनी ही उलझी हुई थी जितनी कि मेरी जेब में पड़ी हुई ईयरफोन्स। मुस्कुराहट जैसे खुला आसमान, शर्माए तो जैसे पूरा हो कोई अरमान, और चले तो ऐसे कि शहंशाह भी अपने तख्त पर सवाल कर बैठे कि क्या मैं ही बादशाह हूँ यार, ये लड़की किस रौब में चल रही है। मुझे आज तक मोहब्बत के बारे में सिर्फ इतना ही पता था जितना एक 12 साल के बच्चे को पॉलिटिक्स के बारे में पता होता है। मैंने जब उसको पहली बार देखा, कुछ वक्त उसके साथ गुजारा। ऐसा तो नहीं हुआ कि भूख ना लगी हो या नींद ना आई हो, ऐसा भी नहीं कि आसमान के रंग बदल गए हो या जमीन पर फरिश्ते नजर आए हो। लेकिन जब आदमी को मोहब्बत होती है तो उसे पता चल जाता है कि मेरा काम तमाम। अच्छा, और कह रहे हो गया, कह रहा मेरा तो तमाम। कह रहा औरों को पता नहीं, मेरा तमाम है। नहीं, एक्चुअली होता है ऐसा ही है मोहब्बत में।
आदमी को पता चल जाता है कि उसका काम हो गया। तो मैंने एक शेर लिखा था, अर्ज किया है कि, मैंने कहा अर्ज किया कि, कह रहा अर्ज किया है, अर्ज किया है कि उसको लगता है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की है। उसको लगता है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की है। खैर, सही लगता है उसको। उसको सजने संवरने की जरूरत नहीं, उसका काजल भी खंजर जैसा काम करता है। उसको सजने संवरने की जरूरत नहीं, उसका काजल भी खंजर जैसा काम करता है। सिर्फ एक बिंदी लगाती है और एक सिंपल सा सूट, उतना भी मोहल्ले का जीना आराम करता है। उसको लगता है मैं उसको, वो हम लड़के भूल जाते हैं। तो रेल की तेजी से कहानियां सुनाती है, आधी तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। रेल की तेजी से कहानियां सुनाती है, आधी तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। बातें करते हुए इशारे भी करती है, लेकिन जब सीधे हाथ से जुल्फ सवारती है, वहां मेरी जान निकल जाती है। उसको लगता है मैं उसको उम्र भर ऐसे ही देखता रहूंगा, ऐसे ही चाहता रहूंगा। खैर, सही लगा। हाँ, उसको जो भी लगता है वो सब सही, और हमें जो लगता है वो सब गलत। मुझे लगता है कि जब आप में से कोई ऐसा है जिसको पहली नजर में मोहब्बत हो गई हो किसी से देखते ही, हुई थी भाई कभी तो। इसमें ऐसे करने वाली तो कोई बात नहीं थी। हर दिन प्यार हो जाता है। नहीं, वो वाला नहीं बोल रहा मैं, ऐसे लॉन्ग टर्म वाला जिसको देख के ऐसा लगा कि मोहब्बत हो गई। आपको किससे? तो उसकी तरफ आपस में नहीं, अभी चलता है। सब एक्सेप्ट कर लेंगे ना? एक्सेप्ट है मैं। आप दोनों स्ट्रेट हो, तो आपको कोई यार जेन्युइन बताओ, किसी को ऐसे किसी को देख के लगाओ कि ये सब कुछ है मेरा, देखते ही। जैसे आपको किसको देख के? इंग्लिश वाली मैम को। पड़ोसी नहीं, पड़ोसन। कह रहा पड़ोसी को देख के हुआ था। भाभी जी करके बाहर है, देखा दूर के लिए ऐसी कैच करते हैं। तो मुझे जब मैंने जब उस लड़की को पहली बार देखा तो मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी जो है वो सही ट्रैक पर चली जाएगी। लेकिन होता वही है कि बर्बादी जो होती है वो, तो मुझे भी दूर से दिखी। पर मैंने सोचा इसको जिंदगी में और पास लाते हैं, तो मैं उसको मनाने के लिए, उसको रजाने के लिए अलग बातें करता था और शायरियां करता था। तो एक शेर जो था, एक तो होता है इरशाद। इरशाद सही है। आप गुड़गांव से हो क्या? आप भाई किसने बोला था ये इरशाद बड़ा जोर से? एक सेकंड भाई, एक बार खड़ा हो ना प्लीज, एक बार। आपका नाम क्या है? आयुष भाई, खड़े हो ना, एक बार खड़े होके दिखाओ सबको। इसकी आवाज थी वो, शरीर से कहीं तक मैच नहीं कर रही। इरशाद बैठ जा। अर्ज किया है कि तुम सूरज तो नहीं लेकिन मेरी जिंदगी की रोशनी लगते हो। तुम सूरज तो नहीं लेकिन मेरी जिंदगी की रोशनी लगते हो। न सोना न चांदी न जेवर, सिर्फ तुम हंसी लगते हो। तुम सूरज तो नहीं लेकिन मेरी जिंदगी की रोशनी लगते हो। न सोना न चांदी न जेवर, सिर्फ तुम हंसी लगते हो। और तुमको तो सजने संवरने की कोई भी जरूरत नहीं है। रहने दो मत ऑलरेडी, जैसी हो वैसी आ जाओ, पट जाओ बस। तुमको तो सजने संवरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम सादगी में जेवर से ज्यादा खूबसूरत लगते हो। देखो ये जो शेर था ये पहले के लिए था, अभी तो जेवर में ही आना, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो रेट हैं वो काफी ऊपर पहुंच चुके हैं। हाँ, फिर गिर गए। हाँ, तो एक काम कर, तो गूगल से यही बता कि कितने ऊपर जा रहे हैं, कितने नीचे आ रहे हैं रेट। तो मुझे लगता है जब भी कोई इंसान, जब भी कोई मर्द या फिर जब भी कोई औरत किससे मोहब्बत करती है तो वो सारे तरीके लगाते हैं, वो सारे पैतरे लगाते हैं कि वो उसको जिंदगी में अपने साथ रख सके। क्योंकि जिंदगी में मोहब्बत जो है वो इतनी खूबसूरत चीज है कि
कि वो बड़ी से बड़ी जंग, बड़ी से बड़ी लड़ाई को खत्म कर सकता है, किसी से प्यार से बात करना या फिर किसी को जिंदगी में अपने पास रखना, है ना। और नहीं, आपकी स्टोरी तो अभी जानेंगे हम। काफी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे आपकी स्टोरी। गंदा ही आप सिंगल हैं कि रिलेशनशिप में? आना है रिलेशनशिप में? कह रहे नहीं। ब्रेकअप हुआ क्या आपका रिसेंटली? नहीं। मतलब आप मुंह से भी बोलोगे तो समझ में आएगा। नहीं नहीं, हैंड गेस्टर्स क्या सीन है ये? आप कितने टाइम से सिंगल हो? पैदाइशी? ये तो बहुत सारे लड़के रिलेट कर लेंगे। क्यों आयुष भाई? आयुष भाई अकेले आए हो आप? अच्छा, ये दोनों आपकी बहनें हैं? सही। और इधर जो बैठे हैं ये अलग हैं? आप तीनों आए हो साथ में? चार ये आपके भाई हैं? आप सबसे बड़े भाई हो? आप एक ही फैमिली ट्री के हो चारों? नाइस। अरे कुशल भाई भी आए हमारे साथ। क्या बात है यार। भाई पहले एक बार जोरदार तालियां कुशल भाई के लिए। आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो सुनवा देंगे आज, अगर कुशल भाई आना चाहें स्टेज पर। बहुत ही खूबसूरत शायर है कुशल भाई। एक शेर आपको देता हूं, पकड़िए इधर से। अर्ज किया है कि याद के मौसम सुहाने आ गए, गमे शहर में कितने मखाने आ गए। वाह वाह। याद के मौसम सुहाने आ गए, गमे शहर में कितने मखाने आ गए। कितनी मुश्किलों से तुम्हें भूला था मैं, यार तुम फिर दिल दुखाने आ गए। कितनी मुश्किलों से तुम्हें भूला था मैं, यार तुम फिर दिल दुखाने आ गए। और आपके हाथ से मिलने की खबर, आपके हाथ से मिलने की खबर सुन के हम खुद जहर खाने आ गए। आपके हाथ से मिलने की खबर सुन के हम खुद जहर खाने आ गए। हिजरतों से और क्या हासिल हुआ, चोच में 2-4 दाने आ गए। और ये शेर उन लड़कों के लिए जो लड़कियों से लड़कर अपने दोस्तों को बोलते हैं कि आज के बाद इससे नहीं मिलूंगा, ये आखिरी बार मिल रहा हूं, आखिरी बार बात कर रहा हूं, है ना। कि हिजरतों से और क्या हासिल हुआ, चोच में 2-4 दाने आ गए। हिजरतों से और क्या हासिल हुआ, चोच में 2-4 दाने आ गए। और मुस्कुराकर बात क्या कर लिया आपसे जरा, मोहतरम आप तो घर बसाने आ गए। मुस्कुराकर बात क्या कर लिया आपसे जरा, मोहतरम आप तो घर बसाने आ गए। और दिल्ली की लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब इनसे रिश्ते की बात करो तो ये कहती हैं कि आते आते हाँ पे मेरी एकदम, उनके होठों पर बहाने आ गए। आते आते हाँ पे मेरी एकदम, उनके होठों पर बहाने आ गए। याद के मौसम सुहाने आ गए, गमे शहर में कितने मैखाने आ गए। कितनी मुश्किलों से तुम्हें भूला था मैं, यार तुम फिर दिल दुखाने आ गए। असल में क्या है ना कि जो लोग आपको जिंदगी में छोड़ के जाते हैं, हैप्पी बर्थडे। खिला दूंगा, केक दे दूंगा पार्टी। देखो क्या है कि आप लोग तो फिर भी खा लोगे। आयुष भाई कितने पीस खा लोगे? 1 पीस। टेंशन मतलब आपको पूरा केक खिला दूंगा। तो मैं ऐसी अलग अलग चीजें जिंदगी में करता रहता था, ऐसे शेर सुनाना और ऐसे मोहब्बत से उनको रिझाना। मुझे लगता है मोहब्बत में सबसे जरूरी चीज यही है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आप ऐसी छोटी छोटी कोशिशें करते रहो, जिससे वो इंसान जो है आपकी जिंदगी में ये फील करता रहे कि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कियों के साथ ये है कि इनको लड़ने में मजा बहुत आता है। हाँ बात सही है। भाई लड़कियां एग्री करेंगी, यस और नो? अच्छा एग्री भी कर रही हैं। क्या मजा आता है? आप व्हाट्स योर नेम? वंशिका। क्या मजा आता है आप लोगों को लड़ने में? लड़ने में क्या मजा आता है लड़कों से? हाँ, हरकतें ऐसी होती है हमारी, क्या करते हैं हम लोग? मतलब मैं इरिटेट करता हूँ। आपका बॉयफ्रेंड है, आप रिलेशनशिप में हो अभी, तो क्या ऐसी सबसे इरिटेटिंग चीज क्या करता है वो? मतलब आपके साथ रहने के अलावा? अरे नहीं बताइए ना, क्या करता है ऐसा? वो जो भी करता है सब इरिटेटिंग ही होता है। वो जो भी करता है वो सब इरिटेटिंग होता है। ऐसा क्या करता है? हम सब जानना चाहेंगे। यस। बॉयज कहेंगे हाँ भाई।
बताओ क्या करता है ऐसा? मारता पीटता है आपको, मैनेज करता है तो फिर हो गुड़गांव वाले और फरीदाबाद वाले तो करो ही मत। क्या एडिटिंग करता है? अपनी गलती नहीं मानता। मानते हैं सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? मैंने जवाब नहीं दिया। भाई आपका नाम क्या है? क्या नाम को बिना नाम रखो। जो बात बोलनी है बिना नाम के बोलो। आपने क्या बोला उधर से? अपनी गलती नहीं मानते तो उधर से भाई ने बोला आप मानते हो? हाँ बोल रही है। अरे ले मैं नहीं कर रहा बात। अब ये कॉन्वर्सेशन मेरे हाथ से निकल चुकी है, अब ये इधर चल रही है। कितनी बार मानते हो बताओ? ये आपके बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? हाँ फिर ठीक है, बताओ कितनी बार मानते हो? हर बार। जवाब दो, मैं नहीं देने वाला। अगर गलती मानती तो परेशानी ना होती। मैंने बोला ना इनको मजा आता है सब करने में। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है ये करने में। यही प्रॉब्लम है, करनी है वन लड़ाई करनी है, मारना पीटना। फरीदाबाद गैंग लड़ो। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस भी रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं या ये नोकझोंक होती है, जैसे बोल रहे हैं मुझे लड़ने में मजा आता है, ये बहुत जरूरी है। रिश्ते में जो है वो नमक है, वो इसी चीज से रहता है। अगर कभी आपका पार्टनर जो है उससे आपकी लड़ाई ना हो या फिर नोकझोंक ना हो तो समझना कि जो मोहब्बत है उसका रस जो है वो बहुत कम हो गया। क्योंकि एक रिलेशनशिप के बीच में जो डोर बंधी रहती है वो इसी चीज से बंधी रहती है। तो कभी आपसे कोई लड़े झगड़े रिलेशनशिप में, आपका बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड, कभी तो घबराना मत। अगर घबराना तो इस चीज से कि वो खामोश हो जाए, चुप हो जाए या कुछ बोले ना, है ना? राइट? हाँ, तो अब लड़कियों घर जाके क्या करना है? कर दी लड़कों की फील्डिंग सेट। लो आप रिलेशनशिप में हो तो फिर आपका कौन सा नाम है? सिंगल लोगों का ना यही है, रिलेशनशिप में तो है नहीं, जो है उनके मजे लेने हैं। आप फॉरएवर सिंगल वाले लग रहे हो मेरे को वैसे, है ना? आईआईटी इंजीनियर हाँ तो ठीक है। और इंजीनियर्स इन द हाउस गिव मी अ चीयर। क्या मैं भी हूँ हाँ गेट इट भाई, समझ गया ना। मुझे लगता है ये बहुत ये सब हाँ कुछ है क्या ऐसी गॉसिप जो मुझे बतानी है? आज तुम जो बॉयज गैंग आया ना एक साथ इकट्ठा हो गए, स्मार्ट बन के, जेल वेल लगा के लड़कियां सेट करने के लिए। हाँ ये बीच वाला, ये ब्लैक वाला लग भी रहा है मेरे को, थोड़ा डैपर लग रहा है थोड़ा, कूल बॉय सेट है। कहाँ से हो भाई आप दिल्ली से हो? दिल्ली में कौन से एरिया से हो? दोस्त नहीं है, सांप है सांप, और तुम इन्हें लेकर भी आए हो। यही एक शेर है, मुझे लगता है कि हाँ बताओ अरे सब छोड़ो इनसे बात करते हैं। हाँ भाई आप लेकर आए हो? ड्राइवर यही था। सही है, बढ़िया। ऑडियंस ऐसी हो तो फिर तो मजेदार है। एक शेर है, मुझे लगता है कि लड़के बहुत रिलेट करेंगे। जो लड़कियां उन्हें कहती हैं कि लड़के खूबसूरती के लिए उनके साथ हैं। ये शेर मेरी तरफ से सारे लड़कों के लिए तो अर्ज किया है कि आयुष भाई आपका इरशाद ना आ नहीं रहा है, अब आपकी आवाज जो है वो कम हो गई है। मैं रोस्ट नहीं करूंगा, आप इरशाद तेज ही बोलना, ठीक है? अर्ज किया है कि रिवायत है आशिक है मैयसार ही रह जाते हैं। जो आप खा के आए हो ना घर से, शो के बाद मुझे भी खाना है। रिवायत है आशिक है मैयसार ही रह जाते हैं, वगरना खाली मकान पर कहां पहरेदार टिक पाते हैं। रिवायत है आशिक है मैयसार ही रह जाते हैं, वगरना खाली मकान पर कहां पहरेदार टिक पाते हैं। और बात मोहब्बत की थी तो समझा नहीं पागल, वरना हसीन चेहरों का क्या है, कोठे पर भी मिल जाते हैं। फरीदाबाद वाला क्या तो ये गेम असल में क्या है कि मैं आज ये सोच कर आया था कि मैं आज अपना सेट परफॉर्म करूंगा, लेकिन आज मैं सेट परफॉर्म तो नहीं कर पाऊंगा
आज मुझे यही सब करना पड़ेगा आप लोगों के साथ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो। मस्ती करने आए हो ना, तो मस्ती करके ही जाएंगे अब। शेर जो है वो आते रहेंगे, क्योंकि शेर बहुत जरूरी है ना। हाँ, शेर बहुत जरूरी है। शेर सुन के आप ये गेस नहीं कर पाओगे कि ये शादीशुदा। दर्द देखना कैसे निकले। अच्छा, असल में जो दर्द होता है ना मेन, उस शादी की। आप शादीशुदा हो ना सर? सच सर बताना, आप शादीशुदा हो ना? तभी जो लड़ाई निकल रही थी ना आपसे, कैसे हो? और कुशल भाई, एक बार जोरदार तालियां कुशल भाई के लिए। कुशल भाई एक तो शेर है ना। एक और माइक ले आना भाई, एक बार कुशल भाई के लिए जोरदार तालियां। हमारी रेत है दरिया हमारा। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा। आहा, क्या बात है, जोरदार एक बार वाह वाह हो जाए यार। देखो मैं इतनी एनर्जी से तो नहीं पढ़ सकता, तो लेकिन आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर भी रहे हैं, मतलब मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी हमारी रेत है दरिया हमारा। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। हाय हाय यार, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत शेर है। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा, ताल्लुक खत्म करने जा रही है। आहा, ताल्लुक खत्म करने जा रही है, ताल्लुक खत्म करने जा रही है, कहीं गिरवा ना दे बच्चा। आए हाय। याद रखना शादीशुदा है बीच में। पर एक बात सच बताओ, ये जो दर्द है ये शादी के बाद ज्यादा निकलता है कि क्या सीन है? क्या? शादी के बाद तो फील ही नहीं होता मैं तो। जो है सुनना बड़ी है। शादी खत्म है, मुझे कुछ नहीं है। मतलब मुझे लगता है जो दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है फिर महसूस होना ही बंद कर देता है ना। ऐसा इंसान मुझे लगता है कि जब अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है ना, तब ईश्वर उसकी शादी करवा देता है। मेरे साथ तो ऐसे ही। मेरी वीडियो नहीं बना रहे थे, तुम्हारी वीडियो ये जो लड़ रहे थे ना लड़की से वही है। ये आप फोन रखे कहाँ पे हो? स्टैंड पे। एक शेर यार, एक शेर और आएगा क्या? हाँ एक शेर और। इरशाद अर्ज किया है कि इरशाद ताल्लुक खत्म करने जा रही है, कहीं गिरवा ना दे बच्चा हमारा, तो ऊंची जात का है तेरा शौहर, तो ऊंची जात का है तेरा शौहर, बता खा पाएगा झूठा। वाह, बहुत शुक्रिया। मैं जाऊं? नहीं बिल्कुल खड़े रहो यहीं पे। नहीं, हम एक दो शेर और सुनने हैं ना, एक दो शेर और। आंखों के साथ उसे मेरा हंसना नहीं पसंद। आंखों के साथ उसे मेरा हंसना नहीं पसंद। मुझे वाह से ज्यादा आ चाहिए। आ एक ही बंदा कर सकते हैं यहाँ पे, जिसके स्टैंड पे फोन रखा है। आ जाओ शेर में, आ जाओ वापस। अच्छा क्या है ना, कॉमेडी से बार बार फिर शेरों पे भी आते रहेंगे, है ना? आ जाओ। आंखों के साथ उसे मेरा हंसना नहीं पसंद, दरिया हो या हो घाव उसे गहरा नहीं पसंद, तारीख आ चुकी है उधर कार्ड छप गए, तारीख आ चुकी है उधर कार्ड छप गए, अब कब कहेगी तुझको वो लड़का नहीं पसंद। क्या बात है, अब कब कहेगी तुझको वो लड़का नहीं पसंद। और कौन सा सुना? मैं तो देखने आया था। हाँ क्या बोला आपने? एक बार और, यही सेम वाला क्या? ये जो है ना, देखो मैं सच बता रहा हूँ, इसने सबसे महंगा टिकट ले रखा है मुझे लग रहा है। क्या कह रहे हैं, आपके पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। मैं क्यों सुना रहा हूँ? भूल गए। सुना दो यार एक बार। पोएट्री शोज में जो शो का टाइमिंग होता है उसके आधे घंटे बाद टिकट वाले कैमरा पकड़ लेते हैं, तो वो खाली रहता है, तो टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आप आए पर आधे घंटे बाद आए, जैसे मैं आया हूँ। तो मतलब मैं पैसे ना कमाऊं?
नहीं मतलब एक बैठा रहता है वहाँ पे बंदा, वो देखता रहता है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे खिलाफ ही कुछ बात हो रही है? मैं सही समझ रहा हूँ? सर आप लगा ही लो स्टैंड पे और इस बंदे की तरफ करके लगाओ। क्या रहा हो गया मेरा? आ जाओ, एक शेर और सुनेंगे कुशल भाई से, है ना? हाँ। इरशाद आया नहीं, एक बार इरशाद ले लूं ना। अर्ज किया है कि नया सुनो कि वही वाला? नया जैसा ये लोग बोले, पहला वाला दोबारा सुनाना है? नया नया शेर आ रहा है। जलाकर दिल उजाला हो गया क्या, आह जलाकर दिल उजाला हो गया क्या, मेरा पत्थर सितारा हो गया क्या, आहा जलाकर दिल उजाला हो गया क्या, मेरा पत्थर सितारा हो गया क्या, नई चीजों को घर में रखने वाले, नई चीजों को घर में रखने वाले, मैं कुछ ज्यादा पुराना हो गया क्या। आए हाय। शेर एक बार जोर से दाद दो यार, क्या शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है। नई चीजों को घर में रखने वाले, मैं कुछ ज्यादा पुराना हो गया क्या, घरों से भागने वाले बताएं, घरों से भागने वाले बताएं, मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या। क्या बात है, बहुत खूबसूरत यार। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई के लिए। थैंक यू सो मच कुशल भाई आने के लिए और टीम में परफॉर्म करने के लिए। तो कुशल भाई ये क्या सिखा दिया, आधे घंटे बाद आने के लिए? कह रहा आधे घंटे बाद आऊंगा। नहीं शेर एक शेर जो है बहुत खूबसूरत शेर है, और जब हम शेर पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हाँ देखो, ये ही सुनना था मुझे। हम कहते हैं कि अर्ज किया है कि जो कहता है कि भूल गया है हमको। देखो शेर में दम हो या ना हो, यही चाहिए कि वाह। ये बहुत जरूरी है ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कोई ऐसे सपोर्ट करता रहे आपकी तरफ। भाई आप सब लोगों को देख के ऐसा लग रहा है आप उठ के मारोगे मेरे को, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। और आपको देख के तो भाई आ रही है। जिन्होंने आपका नाम क्या है भाई? सुशील भाई, पूरा नाम? सुशील सुल्लड़। वहां की कसम नाम नहीं बताया था तब तक भी ठीक था, अभी अपना नाम बता दिया। शेर पढ़ लूं भाई मैं? थैंक यू भाई। अर्ज किया है कि जो कहता है कि भूल गया है हमको, वो शख्स आज भी हमको उंगलियों पर रटा हुआ है। जो कहता है कि भूल गया है हमको, वो शख्स आज भी हमको उंगलियों पर रटा हुआ है। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में हम, हमारे हिस्से का प्यार औरों में बटा हुआ है। और तुमको देखकर मुझे ये मालूम हुआ, तुमको देखकर मुझे ये मालूम हुआ, दिल को भी दिल बनाने में हुनर लगता है। कलाकार तो वो हैं जो दिलों से खेलते हैं, ये बात माननी पड़ेगी सितमगर खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है वो इंसान जो आपको जिंदगी में छोड़कर चला जाता है, हम उसी के पीछे भागते रहते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि काश यही इंसान हमारा हो जाता, और हम उन लोगों को मौका नहीं देते जो सच में हमारे साथ होते हैं। तो मैं सब लड़कियों को कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो ऐसे ऐसे मुंडे हिला रही हैं, वो उनको मौका दें जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा और कोई खुश हो या ना हो, एक गैंग फरीदाबाद गैंग जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये वाला गैंग बहुत खुश है। अच्छा गाजियाबाद गैंग ना, विद ड्राइवर लेकर आए अपना पर्सनल। तो मुझे लगता है कि मोहब्बत में बहुत ज़रूरी है कि आप उनको वक्त दो जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और उनके पीछे भागना बंद कर दो। मुझे लगता है कि ये समझना बहुत मुश्किल है मोहब्बत करने वालों के लिए। तभी वो लाइन थी कि हमको मिलना चाहिए, हम अर्ज किया है कि हमको मिलना चाहिए अगर कोई नाम मोहब्बत के नाम पर रखा हो। हाथ जोड़ के बाबा बोला इधर से, हमको मिलना चाहिए अगर कोई नाम मोहब्बत के नाम पर रखा हो। इस कदर चाहते हैं उस शख्स को जैसे दुनिया में आखिरी शख्स वही बचा हो। अरे वाह। हाँ तो मुझे लगता है ये ताली वाली मत बजाओ भाई, छोड़ दो और उन लोगों पर ध्यान दो जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों के साथ निकल जाओ, है ना, जो आपके साथ ये जिंदगी का सफर बिताना चाहते हैं। कौन से वाले ने बोला है? इस शक्ल के साथ एक और जन्म लगेगा। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तूने अभी सिंगल है ना, ठीक है, 20-25 साल। रीजन नहीं पूछेगा क्यों है,
वो हम सब जानते हैं। क्या बोला आपने? किस चीज में टाइम लगेगा? ग्लोब में टाइम लगेगा। आपका ग्लोब अगर करवाना है तो हमारे पास एक बंदा है। कुछ भी बोला, बंदा खुश बहुत है, बता नहीं रहा लेकिन कहाँ किधर अभी आए हो आप? आधा घंटा लेट। कहाँ गए थे आप? कॉल किसका कॉल था? ऑफिस का कॉल रात के 9 बजे? प्रमोशन जल्दी होगा। ये लोग मेरी बिल्डिंग साइड और कुछ नहीं कर रहे। शेर थोड़े से उर्दू में हल्का हल्का जाएंगे। चश्मे नम होती ना शामिल कभी अंगियार के साथ। माँ की कसम पैसे देके नहीं बुलाया। ऐसे मत करो, ऐसा लगेगा सच में मैंने पैसे दे रखे हैं बुलाने। फैन गर्ल मूवमेंट है ये। ठीक, ले लो आप फैन गर्ल मूवमेंट। मेरी भी रोस्टिंग चल रही है। दिल्ली में भाई थोड़े दिनों के रह गए हैं भाई, किट ले लो। चश्मे नम होती ना शामिल कभी अंगियार के साथ, वो अगर मुझे मना लेता तभी प्यार के साथ। पीठ जख्मी हुई खंजर से तो मुड़ कर देखा, फिर मुलाकात हुई मुझे मेरे यार के साथ। और ये यूपी वाले लड़कों के लिए है कि रंज है शादी में बारात नजर आती है। तेरे पास तो बाबू जो आखिरी तरीका बचेगा ना, वो अरेंज मैरिज ही बचेगा। चश्मे नम होती न शामिल कभी अंगियार के साथ, वो अगर मुझे मना लेता तभी प्यार के साथ। पीठ जख्मी हुई खंजर से तो मुड़कर देखा, फिर मुलाकात हुई मुझे मेरे यार के साथ। और रंज है शादी में बारात नजर आती है, रंज है शादी में बारात नजर आती है। दुल्हे की शर्त है दुल्हन हो मगर कार के साथ। वाइट फॉर्च्यूनर। रंज है शादी में बारात नजर आती है, दुल्हे की शर्त है दुल्हन हो मगर कार के साथ। और उसने जुल्फों के लिए फूल खरीदे हमसे। उसने जुल्फों के लिए है बाबू। मेरी तो देख हो ही जाएगी सेटिंग। तुझे जिस चीज पे फोकस करना है वो है तेरा टारगेट। चश्मे नम कह रहा रिक्शा भाई। अरे वो बिहारी नहीं है, बिहार वाले भाई कहाँ हैं हमारे? दिल्ली का भी है। दिल्ली में कहाँ से हो? चश्मे नम होती न शामिल कभी अंगियार के साथ, वो अगर मुझे मना लेता तभी प्यार के साथ। पीठ जख्मी हुई खंजर से तो मुड़कर देखा, फिर मुलाकात हुई मुझे मेरे यार के साथ। रंज है शादी में बारात नजर आती है, दुल्हे की शर्त है दुल्हन हो मगर कार के साथ। और उसने जुल्फों के लिए फूल खरीदे हमसे। माँ की कसम पेड नहीं है ये, लेकिन ये जब वीडियो आएगी ना रिकॉर्डिंग वाली तो पेड ही लगेगा ये। इनकी तरफ जरूर फोकस रखना। सारे एक साथ बोलेंगे कि उसने जुल्फों के लिए फूल खरीदे हमसे, है ना? एक साथ बोलते हैं, उसने जुल्फों के लिए फूल खरीदे हमसे। हम भी फूल होते चले जाते खरीदार के साथ। उसने जुल्फों के लिए फूल खरीदे हमसे, हम भी फूल होते चले जाते खरीदार के साथ। और ए मुमकिन है तो एक बार पलट कर दे कि जब आपकी जिंदगी में आपको कोई छोड़कर जाता है, जब आपसे आखिरी बार मुलाकात करता है, तो आप तब तक उसको देखते हो जब तक वो गली के उस किनारे या इस किनारे ना मुड़ जाए, ताकि शायद वो पलट कर देख ले, है ना? तो उसने जुल्फों के लिए फूल खरीदे हमसे, हम भी फूल होते चले जाते खरीदार के साथ। और ए मुमकिन तो एक बार पलट कर देखे। सही है ना? आवाज आ रही है ना? सही। ए मुमकिन है तो एक बार पलट कर देखे, मेरी धड़कन भी चली तेरी रफ्तार के साथ। ए मुमकिन है तो एक बार पलट कर देखे, मेरी धड़कन भी चली तेरी रफ्तार के साथ। उसने जुल्फों के लिए फूल खरीदे हमसे, हम भी फूल होते तो जाओ ना भाई, फूल तो बन गया ना तू।
उसने जुल्फों के लिए फूल खरीदे हमसे, हम भी फूल होते चले जाते खरीदार के साथ। ऐ मुमकिन है तो एक बार पलट कर देखे, मेरी धड़कन भी चली तेरी रफ्तार के साथ। चश्मे नम होती न शामिल कभी अंगियार के साथ, वो अगर मुझे मना लेता तभी प्यार के साथ। पीठ जख्मी हुई खंजर से तो मुड़कर देखा, फिर मुलाकात हुई मुझे मेरे यार के साथ। गहरे शेर समझते हो वैसे आप लोग ना, थोड़े थोड़े है ना। कुछ बुजुर्ग लोग भी आए हैं ना यहाँ पे। सर मैंने आपको बोला ही नहीं, आपने गर्दन क्यों ऐसे करके घूरा मेरे को? आप कहाँ से हो सर? दिल्ली। सब डरा रहे हैं मेरे को लगता है। भाई आप तो देखो ही मत मेरी तरफ। फिर नाम भूलिए, पूरा नाम क्या था आपका? सुशील तो याद है। सुशील के बाद जो कास्ट बोली थी ना, ना यादव नहीं मेरा भाई, वो जो यादव से पहले बोली थी, सुल्ला सुल्ला, सुशील सुल्ला भाई। खत्म है मामला, इसके बाद मैटर खत्म है। सुशील भाई आपको मोहब्बत हुई है कभी? दो बार कह रहा, 2 बार। मेरे भाई जैसा आपकी पर्सनैलिटी है, आप कई बार कर सकते हो। तो आपको ऐसा लव वाला, आप मैरिड हो तो 2 बार, तो भाई 2 बार कैसे हो गया प्यार में? अच्छा लव मैरिज है, फिर उसके बाद बाहर गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन दोनों को पता नहीं है। लॉयल हो दोनों के लिए भाई, जोरदार तालियां इस लॉयल्टी के लिए। दोनों के लिए लॉयल हो। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, लेकिन तेरी महफिल में हम ना होंगे। शेर है, शेर देखिए, तुम लोगों का जो ट्रैक है वो बीच बीच में फिर निकल जाता है सुशील भाई की तरफ। सुशील भाई आप मोहब्बत करना सिखाओ यार सबको ऐसी। हाँ सही बात है, जैसी मोहब्बत आप करते हो भाई, जब पकड़े जाओगे तो आप भी पागल हो जाओगे। मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। सारे मैनेजमेंट धरे जाते हैं ना सर। सर आपका कितने साल का मैरिज है? बता दो। ये क्या है? ये कितने साल हुए? 11? बताओ ना सर कितने? 11 साल का रिलेशनशिप है, मतलब आपके बच्चे भी हैं? सर आपको देख के पता किसकी याद आ रही है? धुरंधर मूवी देखी है आपने? अक्षय खन्ना नहीं होता उसमें? बोलने से डरते हो, ऐसे बात करने से ऑडियंस में? सुशील भाई अगर कोई बात हो गई ना फिर संभाल लोगे? रुको बताऊंगा नहीं, कान में होता। सुशील भाई धमकी मिली है? नहीं नहीं, समथिंग रिलेटेड टू समथिंग एल्स। सालों दूसरों के दर्द लेने में तुम्हें बड़ा मजा आता है। सॉरी सर। ये क्या कर रहे हो? सॉरी वारी कुछ नहीं है, तो ऐसे ही बोल दिया। नहीं नहीं यार, किसी की कोई पर्सनल बात है। ये बताएं खुद का हो नहीं रहा रिश्ता, औरों के रिश्तों में घुसना है। शेरो शायरी पर आएंगे। शो कौन रहा है भाई? शो देखते देखते। अरे बाबा आपका नाम क्या है? आप ही? आप ही सेम कैटेगरी के हो गए आप भी? नहीं आपके पीछे वाले भाई। हाँ जी भाई, अभिषेक भाई। अभिषेक भाई सो क्यों रहे हो? मजा नहीं आ रहा? ऐसे हो रहे हो पीछे करके? अच्छा गर्दन दर्द हो गई? अभी तक क्या भिजवाता हूँ उनको। शेरो शायरी पर आते हैं, मोहब्बत पे करते हैं एक शेर बढ़िया सा। लेट्स गो। ये कौन से? मैं तो अपना सेट चेंज करने वाला हूँ, अब से मैं कॉमेडी परफॉर्म, आज से मैं छोड़ रहा हूँ शेरो शायरी करना। आप प्रमोशन हो गया। ये तो एनकरेज कर रहा है क्या मेरे को? नहीं छोड़ना ना शेरो शायरी। आप दोनों रिलेशनशिप में हो? आप दोनों? तो मुस्कुरा क्यों रहे एक दूसरे की तरफ देखिए? सर आप फैमिली, आप अकेले आए हो? कितने अकेले हो?
कोई कह रहा है पीछे से बहुत। आप अकेले हो बिल्कुल वैसे? आप मैरिड हो तो वाइफ को क्यों नहीं लेकर आए? अच्छा फिर यहाँ आने का पॉइंट क्या था? वाइफ आ गई तो सही है। एक शेर आ जाए, शेरों पर आ जाए। वो तो कह रहा है शेर शायरी छोड़ दो, कह रहा कॉमेडी शो पर ही आ जाओ। दोनों मल्टी टैलेंटेड, सही है। जैसे वो तुम्हारा दोस्त भी है और ड्राइवर भी है। अर्ज किया है कि आज उसकी गोद में सर रखा तो मालूम हुआ, आज उसकी गोद में सर रखा तो मालूम हुआ धरती पर जन्नत कैसी लगती है। आज उसकी गोद में सर रखा तो मालूम हुआ धरती पर जन्नत कैसी लगती है। मैं तो इश्क में पागल हूं, मुझसे मत पूछो, दोस्तों से पूछो उनको भाभी कैसी लगती है। मैं तो इश्क में पागल हूं, मुझसे मत पूछो, दोस्तों से पूछो उनको भाभी कैसी लगती है। मैं अक्सर सड़क पर चलते हुए फकीर से पूछ लेता हूं, मैं अक्सर सड़क पर चलते हुए फकीर से पूछ लेता हूं हम दोनों की तस्वीर साथ में कैसी लगती है। मैं अक्सर सड़क पर चलते हुए फकीर से पूछ लेता हूं हम दोनों की तस्वीर साथ में कैसी लगती है। और वैसे तो दुनिया के सारे रंग खिलते हैं उस पर, लेकिन अपनी तारीफ जो लड़के खुद ही कर लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं। वैसे तो दुनिया के सारे रंग खिलते हैं उस पर, लेकिन लाल रंग में वो सच में कयामत लगती है। कैसे बैठा भाई? कौन सा स्टाइल है बैठने का? एक सेकंड भाई, ऐसे बैठा ऐसे शायद, ये कौन सा स्टाइल है भाई शायरी सुनने का? ये मुझे लग रहा है ये मुजरा देखने आया था, ये लोकेशन गलत पकड़ गया, रॉन्ग लोकेशन पर आ गया। नहीं क्या बोल? क्या कुछ नहीं, सही बैठे हैं हम। कौन सा स्लैंग है भाई? ये कहां से हो आप? अच्छा ये इतने में भी खुश है कि इतना इंटरेक्शन मिल रहा है लड़कियों के साथ। कह रहा हो गया काम, मेरा काम हो गया, कह रहा मेरा हो गया काम, हो गया। लड़कों की आपका तो ये वाला सीन नहीं है ना? हाँ बस ठीक है, बता। देख रहे हो लोग हमसे बात कर रहे हैं और आप हमसे ऐसे करके नजरें सुखा रहे हैं। बताइए बताइए, आप बताइए। ब्रेकअप नहीं किया, उसने रिलेशनशिप में रह के रोका कर लिया, उसके बाद आके बताता है मैं बस घर वालों की तरफ लेकर गया। गाड़ी नहीं मिल रही थी। धोखा, सारी सब गलत हुआ, पर हमारे पास भी एक बैचलर है आपके लिए। अरे आयुष भाई नहीं, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लॉयल इंसान हमारे बीच में है आज। एक ऐसा लॉयल इंसान जो दो रिश्तों में लॉयल है और तीसरे के लिए तैयार है। सुशील भाई इन द हाउस। सुशील भाई सच बताना, अगर ऐसे कोई आपको प्रपोज कर दे तो आप तो फिर इतना टाइम नहीं है। दो के लिए तो निकाल लिया आपने टाइम। अच्छा दो बहुत है, सॉरी, योर लॉस, योर लॉस, यू लॉस्ट हरियाणा बॉय। हैं? वेट, आई हैव अनदर पर्सन फॉर यू। व्हाट इज योर नेम? तेरे से तो पूछा भी नहीं मेरे भाई। कोई नहीं है, अब दो आ गए हैं। सौरभ भाई आप सिंगल हो? आप रिलेशनशिप में हो? तो भैया फिर क्यों? ए सुशील भाई, ये मोटिवेट हो रहे हैं लड़के, ये डीमोटिवेट करो, इन्हें दिक्कत हो जाएगी। आप तो रिलेशनशिप में हो ना? आप सिंगल हो? आपका नाम क्या है? अरे तेरा ही पूछ रहा हूँ मेरे भाई। जुबेर, लव जिहाद वाला सीन होगा, दिक्कत हो जाएगी, नाम भी मेरे ऊपर आएगा। कोई मुस्लिम लड़की भी है क्या यहाँ पे जो है? कोई भी नहीं है? कोई भी लड़की नहीं है? कौन? आप हैं? अच्छा कोई भी नहीं है? आप तो फिर ये क्या था?
सॉरी भाई हो, अच्छा तेरा तो इतने में ही हो गया होगा। कह रहा आप जो मेरे लिए एफर्ट डाल रहे थे ना लड़कियां ढूंढने में, फिर मैंने तो इतने में ही हो गया। इनफ। तो आखिरी मुलाकात की हम बात कर रहे थे, जब आप उससे आखिरी बार मिले आपको क्या लगा कि मतलब क्या चीज होनी चाहिए आपके बीच में? मैं कुछ नहीं बोलता, ये हरामजादे अपने दिमाग के अंदर ही उल्टा, मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ। आपको ऐसा क्या लगा कि ये आखिरी मोमेंट है आपका? पता नहीं, बस मैं बहुत स्पीचलेस हो गई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या बोलूं, क्योंकि जबरदस्ती हम किसी को रख नहीं सकते ना। अब मुझे लगता है कि जब भी कोई आपकी जिंदगी से जाना चाहे तो उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका होता है ना? तो अच्छा मैं समझाऊं, तो दोस्त तो आप होंगे। एक सेकंड रुको। मासी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं आ सकते हो तो आप मैरिड नहीं हो? तो बिना मैरिड मासी कैसी हुई यार? अरे आप छोटे हो एज में, बस मासी बन जाए, कम उम्र में मासी बन जाए। ठीक है, तो आप अपनी मासी को नहीं समझाते क्या सब? मैं बहुत समझाती हूँ मगर ये रोती रहती है। मुझे लगता है आखिरी मुलाकात और कोई है जो ऐसा आखिरी मोमेंट में हो, जब आखिरी बार मिला हो? रोस्ट नहीं करूंगा यार, बता दो। अरे सुशील भाई की बात ना करे भाई, तेरा घूरा गारा मार देंगे। सुशील भाई कर दो इसकी बिल्डिंग से। आइए आखिरी मुलाकात कैसे पता ना? कितने साल के लिए? इरशाद कॉमेडी में ज्यादा खोना नहीं है, वापस ट्रैक पे आते रहना है। अर्ज किया है कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो इसमें खता तेरी क्या है, हर शख्स मेरे साथ निभा भी नहीं सकता। तो जिंदगी नहीं मासी, मैं एक बार बर्बाद हो गया हूं, दोबारा नहीं। ओ मुझे लगता है जब भी कोई मोहब्बत में होता है किसी इंसान के साथ और दुनिया उसको समझाती है कि भाई इसको छोड़ दे या इसके साथ मत रहे, जैसे जो सुशील भाई हैं, जो उनकी गर्लफ्रेंड है उसको भी बहुत लोगों ने समझाया भाई सुशील भाई को छोड़ दे, समझाया होगा उसके दोस्तों ने, सही सलाह दी जो, लेकिन वो नहीं सुनेगी क्योंकि वो मोहब्बत में, जब भी कोई मोहब्बत में होता है वो समझता नहीं है। इसलिए एक शेर है कि अर्ज किया है कि हर मीनार दीवार पर, चौराहे के इश्तेहार पर, हर मीनार दीवार पर, चौराहे के इश्तेहार पर, बुजुर्गों की सलाहों में, तन्हाई की पनाहों में, ऐलान जंग के हर मंजर पर, पंखे से लटके हुए हर कमजर्फ पर, यकीन मान दुनिया की हर एक चीज में ये तस्लीम था कि मोहब्बत मत करना यार, तुम मेरा हौसला देख, मैंने फिर भी तुझसे मोहब्बत की। मुझे लगता है आदमी को सब पता होता है कि वो जिंदगी में किस दौर से गुजर रहा है। हेलो सर, आप कहाँ मिले? ऑफिस पे दोनों सेम जॉब करते हो आप लोग, आप दोनों, और आप पूरा ग्रुप एक साथ है आपका? ये सारे भाई हैं प्रोटेक्शन के लिए। भाभी का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तो आप दोनों साथ में एक साल से हो, शादी वादी का सीन है कि? कह रहा भाई मत छेड़ियो भाई। गलत आ गया इसका सॉन्ग में। नहीं आते, आखिरी मुलाकात पर आते हैं, मजाक तो चलता रहेगा। फॉर मासी को भूल जाते हैं। आखिरी मुलाकात है, आखिरी मुलाकात पर आते हैं कि इरशाद ये वो मोमेंट है जब आखिरी मुलाकात उससे हुई और वो निकल कर जा रही थी, छोड़ कर जा रही थी। मेरा थोड़ी जा रहा था, मेरी तो जा ही रही थी। गलत बात है, चलो मासी जा रहा था। सच बात तो ये है कि जब वो मुझसे आखिरी बार मिली तो मुझे इस बात का इल्म था कि ये मेरी जिंदगी का वो पल है, वो लम्हा है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा, लेकिन मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। बस इसी वक्त में मुझे दो चीज़ों का गहरा एहसास हुआ जो मेरे जहन से आज तक नहीं निकला। दो चीज़ें, ऊपर वाले से ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं, वो आपको एक सपना दिखाता है और उस सपने को पूरी तरह से तबाह करने की भी ताकत रखता है। दूसरा ये, जो लड़की अभी मुझसे दूर जा रही है,
ये अपने साथ मेरा सब कुछ ले जा रही है। कसम से अगर मैं चाहता तो शायद मैं उसे रोक सकता था, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी इस डर में नहीं गुजारना चाहता कि जिस लम्हे को मैं आज महसूस कर रहा हूँ मैं इसे फिर कभी दोबारा महसूस करूँ। मैंने उसको तब तक देखा जब तक वो 400 फुट की उस गली से बाईं ने नहीं मुड़ी, और 400 फुट की सीधाई में एक बार भी उसने मुझे पलट कर नहीं देखा। ये बात आज तक मेरे दिल को ज़ख्मी करती रहती है, और हर दिन ये ज़ख्म सिर्फ गहरा होता है। लोग कहते हैं इश्क में शिकायत नहीं करते, सही कहते हैं। महबूब का दिया हुआ जहर भी पी लेना चाहिए, लेकिन यार जहर कह रहा जय बाबा की। असल में यही है कि ज़िंदगी में जो लोग कहते हैं ना इश्क में शिकायत नहीं करते, सही कहते हैं। महबूब का दिया हुआ जहर भी पी लेना चाहिए, लेकिन यार जहर पीकर तो आदमी मर जाता है, तो मोहब्बत का जो जहर है आदमी को हर दिन जिंदा क्यों रखता है। मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है शायरी सुनने वाले लोगों की कि ये लोग कितने आराम से सुनते हैं, लेकिन बीच में एक बंदा जो आता है जय बाबा की, जैसे जहर की बात आई इसको भोलेनाथ याद आ गए, करा बाकी सब ठीक है भाई, जय बाबा की चली गई तो चली गई, है ना। तो किसी अलग पोस्ट के थे, वो इंटेलिजेंस में थे। बहू तो मेरा होता, तुम्हारा क्या होता, तुम तो एंजॉय कर रहे थे। सही बताओ सुशील भाई भी चले गए, मुझे लग रहा है सेट ही करने गए हैं। एक आखिरी कुछ शेयर करके मैं आप लोगों को केक खाना है, केक खाओगे ना आप लोग? हाँ। और कोई खाए ना खाए, आयुष भाई खाए, आयुष भाई आप जरूर खा के जाना केक। एक सलाह शेर है, मुझे लगता है जब भी कोई आपकी जिंदगी में वापस आए या कोशिश करे वापस आने की, उसको एक बात जरूर कहना, अर्ज किया है कि कितने घुटने किसे हम मोहब्बत में याद रखना। वाह वाह। माँ की कसम जितनी भी वीडियोस आएंगी ना उसमें ये पेड़ ही लगेगा कि कितने घुटने किसे हम मोहब्बत में याद रखना, खुद की नजरों में कितनी बार गिरे याद रखना, याद रखना कि प्यार करने का सिला था वो, किसी पर मर मिटने की सजा मिली थी, वो आएगा एक दिन रास्ता बदलकर तुमसे मिलने के लिए, उसको कहना ये रास्ता गलत है आगे से याद रखना। वाह 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 वाह। आखिरी कुछ और एक दो शेर सुना दूं अलविदा लेने से पहले, कुछ नया सुना दूं। पैर नीचे करके बैठ, नीचे कर, मुजरा कर रहा हूं क्या? अब सुशील भाई कहाँ है? सुशील भाई को बुलाओ जल्दी। एक दो एक नए शेयर करके मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? बात तो एक बार वरना कुछ भी नहीं हो तो मासी मासी कर दिया करो। आहा, एक शेर बड़ा खूबसूरत मिला है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। अर्ज किया है कि तेरा साथ भी छूटे तो जानम आधा नहीं हूं मैं, तेरा साथ भी छूटे तो जानम आधा नहीं हूं मैं, इश्क में थोड़ा पागल हूं ज्यादा नहीं हूं मैं, और क्या बात है मेरे सन्नाटे नहीं समझ रहा तू, लगता है कोई बहुत जोर से शोर कर रहा होगा। पहले नहीं आ रही थी मुझे वाली फीलिंग, ये बंदा यहां से आया क्या नाम है भाई आपका? हाँ, जुबान पे लगा। अब एक कॉमेडी शो, पोएट्री शो और मुजरा शो भी पकड़ूंगा अब मैं, है ना। अमाउंट ज्यादा मिलेगी तो कर लेंगे। क्या मोटिवेशन हो तो ऐसी हो, कह रहा लेट्स गो। तेरा साथ भी छूटे तो जानम आधा नहीं हूं मैं, इश्क। एक बात और बता दूं, ये लोग ऑडियंस नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, और ऑर्गेनाइजर्स ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तेरा साथ भी छूटे तो जानम आधा नहीं हूं मैं, इश्क में थोड़ा पागल हूं ज्यादा नहीं हूं मैं, और क्या बात है मेरे सन्नाटे नहीं समझ रहा तू, लगता है कोई बहुत जोर से शोर कर रहा होगा। क्या बात है मेरे सन्नाटे नहीं समझ रहा तू, लगता है कोई बहुत जोर से शोर कर रहा होगा, तू बेवफा है तो फिर एक बुरी खबर सुन ले, मेरा इंतजार कोई और भी कर रहा होगा। इसको आना है आए, इसको जाना है कहाँ जाए, तुम भागते तो उन्हीं लोगों के पीछे हो। क्यों मासी? तो आर यू इन कॉन्वर्सेशन विद हिम? अभी बिल्कुल छोड़ दिया है? अभी 10 को शादी है?
खाना खाने चली जाएगी। और तो कर दो एक बार सारे। सॉरी। असल में क्या है ना कि जॉन साहब एक बात बोलते हैं, मुझे जॉन साहब को सुनते हैं हम लोग, जॉन साहब सुने आपने? जॉन इलिया साहब, हजरत जॉन इलिया साहब एक बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं, कहते हैं क्या तकल्लुफ करें ये कहने में हम, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में हम, जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं। तो एक दो शेयर करके मैं आप लोगों से क्या करूंगा, टाटा बाय बाय। मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, अगर कोई और रोकता ना मैं रुक जाता। जैसे तुम मेरे को मोटिवेट कर रहे हो लेट्स गो कि भाई कॉमेडी भी कर लो और मुजरा भी कर लो, 1700 के टिकट में सब रिडीम करना चाहती हो तुम लोग, आ जाओ। एक आखिरी एक दो शेयर करके कि वो मेरे अलावा, जैसे इनको पता है सुशील भाई को, कि वो मेरे अलावा किसी के बस में नहीं आएगा। ऐसा सिर्फ हमें लगता है, ऐसा होता नहीं। वो मेरे अलावा किसी के बस में नहीं आएगा, बिछड़ तो जाएगा मगर हंस कर नहीं जाएगा। वो मेरे अलावा किसी के बस में नहीं आएगा, बिछड़ तो जाएगा मगर हंस कर नहीं जाएगा। और जुल्फों को बांध रखा है यानी के, जुल्फों को बांध रखा है यानी के आज वो घर से बाहर नहीं जाएगा। और एक ख्वाब को खाक होने में एक पल लगता है, दूसरा ख्वाब सजाना एक उम्र में नहीं आएगा। एक झिझक को खोलने में लगती है एक मुस्कान, और एक मुस्कुराहट से उसका कुछ भी नहीं जाएगा। और ये वो शेर उन सब लोगों के लिए जो दो तीन मोहब्बत करते हैं और उसे मोहब्बत का नाम देते हैं, कि जो रूह को जिस्म से अलग नहीं कर पाते। अर्ज किया है कि एनर्जी लो लग रही है। अर्ज किया है कि जो रूह को जिस्म से अलग नहीं कर पाते, ऐसे लोग मेरी समझ में नहीं आते। जो रूह को जिस्म से अलग नहीं कर पाते, ऐसे लोग मेरी समझ में नहीं आते। हम तो एक ही शख्स को जानते हैं, खुदा भी जिंदगी भी, और मेरे जैसे लोग हर किसी की समझ में नहीं आते। क्या हो गया भाई? ये बीच में से ब्लैंक क्यों जाता है? याद आ जाती है। आपको भी आती है? हाँ, सबको ही आती है। देखो फिर जज दूसरे को ही करना है, याद खुद को भी आती है। एक आखिरी शेयर, कैन वी हैव द फ्लैश लाइट्स ऑन? एक आखिरी शेयर करके हम आप लोगों से अलविदा लेंगे। लेना पड़ेगा, तेरी संगत में रहूंगा तो कॉमेडी शो स्टार्ट कर दूंगा मैं। लेट्स गो। भाई फ्लैश लाइट से निकाल लो भाई। मिल जाएगा आयुष भाई, आपको केक मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अर्ज किया है कि घर की जिम्मेदारियों ने घर से दूर रहने पर मजबूर किया। लाख ठोकरें खाई मगर अदब को ही कोहिनूर कहा। गिरते संभलते एक दिन सारे ख्वाबों को पढ़ दूंगा मैं। माँ कोई पूछे काम मेरा तो कह देना जादूगर हूँ, जादू करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस, है ना? एक वीडियो लेके साथ में सब एक बार सब लोग फ्लैश लाइट्स ऑन कर लो। सब लोग मतलब सब लोग। हाँ क्या सुना नहीं है आपको अभी? ऑडियंस कितनी कह रहा बाद में चल। नहीं पहले केक कह रहा, पहले केक कर लेते हैं। पहले आ जाते हैं एक वीडियो साथ में, सब फ्लैश लाइट्स ऑन कर लेंगे प्लीज। और जब मैं कहूंगा अर्ज किया है तो आप लोग क्या बोलोगे? असाइनमेंट तो पता है आप लोगों को। ये क्या है उधर से? पहले फ्लैश लाइट्स नीचे कर लेना, जैसे ही मैं आपकी तरफ आऊंगा फिर चलो लेट्स गो। फ्लैश ऑन है? मेरी फ्लैश ऑन हुई क्या? अच्छा बताना उधर से देख के। अरे ऑन तो करने दे यार। मगा मित्र मियाओ चलो बहुत मस्ती हो गई आज के लिए। हेलो गाइस, तो हम परफॉर्म करने आए थे गालिब ऑडिटोरियम और देखते हैं हमारे साथ कितने सारे खूबसूरत लोग हैं दिल्ली के। अर्ज किया है कि चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन लवली ऑडियंस। आप लोगों का केक आ रहा है और मैं लेटेस्ट लेके आया था लोगों के लिए, प्लीज वो ले आना। अभी जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाएगा ना उसके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ लेटेस्ट, वो उनको दे दूंगा।
बड़े तेज लोग हो भाई, पूरे शो में साइलेंट बैठे रहते हो। अच्छा वो अपने मुंह पे फ्लैश लाइट मार के दिख रहा मैं ले आओ यार ले आओ। हाँ अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि किसको देना है ये? मैं कैसे डिसाइड करूँ? आप लोग बताओ कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ बिहारी सब पे भारी। चलो करते हैं, इधर से पहले इस वाली रो से स्टार्ट करते हैं। कोई आ जाएगा क्या देने के लिए मेरे भाई? थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ, इसको पकड़ो, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ देना है। एक तो तुम्हारे भाई को दो पीछे, फटाफट से जाके बीच वाले जो भाई हैं कह रहे हैं ऑर्गेनाइजर को भी भाई मेरे भाई की तो पेमेंट आ गई, ये भी ना ले रहा मैं टेंशन। फूल 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 ये तू रिलेशनशिप में है ना? थैंक यू सो मच। एक सेकंड रुको। थैंक यू सो मच यार इसके लिए, फ्लास के लिए। कितने बचे हैं? अभी बचे हैं ना? और एक एक यहाँ पे दे दो सामने, और एक दे दो वहां पर। मैं का लाडले मियाओ मियाओ। एक वहां पे पीछे एक भाई को दे दो यार, ये सामने वाले। और एक वो जो पीछे भाई बैठे हैं जो फ्लैश लाइट अपने ऊपर कर रहे हैं ना, वो वाले भाई, वो जो बीच की मांग वाले भाई। राधे भैया, राधे भैया भर गए बामण की लड़की के चक्कर में। एक इस वाले ग्रुप में दे दो सामने। अब वो जो ना सबसे महंगे टिकट जिसने हाँ? अरे ऑर्गेनाइजर तो भाई हैं यार। हाँ सबसे महंगे टिकट वाला आ गया। कितने? तो 1500 की टिकट बेच रहे हो? क्या कह रहा? बिक गई, अब जो बिक गई। कुशल ने अलग सिखा दिया वो आधे घंटे वाली स्कीम। हाँ किसका रहेगा? एक यहाँ पे दे दो सामने, फटाफट इसको डिस्ट्रीब्यूटर खत्म करो सामने। अब लड़ लो इससे लड़ लो। देखिए सामने दे रहे मासी चलो फटाफट से काट लेंगे। चलो फटाफट से रैप अप करते हैं। काट लो फिर आराम से खाना। अरे हाँ वो ले ले फोटोज बच्चे साथ में। फटाफट हाँ पहले काट लो फिर लेते। फटाफट काट लो, जल्दी ले आओ। फ्लैश लाइट ऑन कर लो। हैप्पी बर्थडे डियर मुकुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे लोग चलो केक काटो तुम लोग। अब गाओ। आगे अड़ गया भाई वो, देखियो। ये मेरी तरफ से सबके लिए। अब बढ़वा देता हूँ भाई। माइक ड्रॉप इवेंट अभी खत्म होगा। अभी हम लोग चल लिए बाहर थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए, ठीक है। वन डॉगी प्लेइंग विद अदर डॉगी। मेरे घर मोती था, मोती इतना बड़ा था। आजा भाई चाट के दिखा दे इसको। ओसीडी आ जाएगी। मुझे हाथ धोने का एडवांस नहीं मिलेगा। नहीं चलिए कर। मेरा मोती का इतना बड़ा था भाई। ओ गाइज आई गेस तुम लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा। अभी हम सब लोग चारों लोग, आदित्य, हर्षित और भाई आदित्य की ये दूसरा जो आदित्य था यादव जी, ठीक है। हम चारों वापस चल रहे कैंपस। सो आप लोगों को अच्छा लगा व्लॉग, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय बोल दे। बाय। ओके।